दिनों में किस प्रकार से संदेश देने की कोशिश कमिश्नरेट कर रहा है? पुलिस मुख्यालय के द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक जागरूकता अभियान 15 दिवस का सशक्त नारी और सुरक्षित नारी के नाम से प्रारंभ किया गया है पूरे प्रदेश में। और उसी क्रम में आज जयपुर आयुक्तालय में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शुरुआत एक वाहन रैली से की गई है, जिसका उद्देश्य 15 दिन के इस पूरे अभियान का उद्देश्य लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराने के उद्देश्य से जागरूकता पैदा करना है। कई कार्यक्रम लाइंड अप हैं, जिसमें खास तौर से यूथ से संपर्क करने की, युवाओं से कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी कोविड के कारण ज़्यादातर कॉलेजेज और वो सारे प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर जितने भी कॉलेजेज, इंस्टीट्यूट्स, वर्क प्लेसेस जो भी हैं, उन सब जगहों पर स्थानीय स्तर के पुलिस अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर लोगों से महिला सुरक्षा और महिला के सशक्तिकरण के संबंध में बात करके न केवल जो तमाम कानूनी प्रावधान इस बारे में हैं कि अगर महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का अपराध होता है, किसी प्रकार का अत्याचार, अन्याय, शोषण है, कोई भी गलत चीज़ होती है जो उनकी गरिमा के विपरीत है, तो उसके लिए उनके पास में क्या लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं, किस तरीके से बिना हिचके पुलिस को संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में पुलिस की जो अलग अलग हेल्पलाइंस है, वो हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं, ताकि लोग ईजिली सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करके महिलाएं अपने प्रति हो रहे किसी भी गलत कार्य को पुलिस को सूचना दे सकती हैं, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों को भी अवेयर करना है कि वो इस प्रकार की घटनाएं, ये कहीं आइसोलेशन में घर के अंदर भी होती हैं, घर के चार दीवारी के भीतर भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर घटनाएं सार्वजनिक स्थानों पे भी होती हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हमारे बाज़ार हैं, हमारे मॉल्स हैं, स्कूल कॉलेज के आसपास कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं की गरिमा के विपरीत एक्शन करते हैं, चाहे वो छेड़छाड़ के रूप में हो, चाहे किसी अन्य प्रकार के रूप में। उस समय वहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन उनके हौसले तब बढ़ते हैं जब वो लोग मूक दर्शक होते हैं। तो लोगों से यही अपील भी है और इस जागरूकता अभियान का मकसद भी है कि महिला के प्रति कोई भी अन्याय, किसी भी प्रकार की गलत चीज़, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली कोई भी बात, छोटी से छोटी बात अगर किसी के सामने हो रही है तो लोग उसका विरोध करें, लोग उस चीज़ को तत्काल वहाँ पे रोके। समाज की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और फिर उसके बारे में पुलिस को सूचना दें ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई करे। तो इस उद्देश्य से ही इस अभियान को चलाया गया। सर, एक सवाल अब्बर शराब से जुड़ा है। जयपुर पुलिस की तरह से अभियान कार्रवाई की जाएगी? आपने देखा होगा लगातार अवैध शराब और हंगल शराब के खिलाफ कल भी कार्रवाई व्यापक पैमाने पर की गई है, आज भी की गई है, और एक अभियान, विशेष अभियान चलाया जा रहा है 15 दिनों का, जिसमें कि अवैध शराब के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी राहुल प्रकाश जी ने इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया। हम सभी जानते हैं इस बात को कि किसी भी सभ्य समाज के लिए जरूरी है कि उसके रहने वाले, चाहे महिला हो या पुरुष, उनके प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार का अत्याचार, किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का शोषण, किसी भी प्रकार की कोई गैरवाजिब चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक आदर्श स्थिति है जिसके लिए प्रत्येक समाज, प्रत्येक सरकार, प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक सिस्टम प्रयास करता है। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई इनकार नहीं है कि महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति, चाहे उनके कार्यस्थल पे हो, चाहे मार्केट प्लेसेस पे हो, चाहे इनको ट्रांसपोर्ट के समय आते जाते हो, कई बार या घरों में कई प्रकार की अप्रिय स्थितियों को, असम्मानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और वो छोटी मोटी छीटाकशी से लेकर के हिंसा तक, क्रूरता तक, उस कैटेगरी तक की सारी चीजें कई बार हो जाती हैं। आप लोग लगातार अखबार में देखते हैं, वो चीजें पुलिस में रिपोर्ट होती है, पुलिस में उनमें कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए अभी कुछ समय पहले एक अलग प्रत्येक जिले में विंग भी बनाई गई, जो कि सिर्फ इस प्रकार के अपराधों पर निगाह रखेगी, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसी चीज को और ज्यादा
प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अकेले पुलिस से नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है कि पूरा समाज जागरूक रहे, लोग जागरूक हो, यूथ जागरूक हो, हर तबके के लोगों में ये जागरूकता हो कि हमें अपनी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करनी है, उनके सम्मान की रक्षा करनी है, उनकी पहचान की रक्षा करनी है, और वो कहीं भी रहे हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया है 15 दिन के जागरूकता अभियान का। आज पहला दिन है जब जयपुर आयुक्तालय द्वारा एक वाहन रैली इस संबंध में निकाली जा रही है पूरे शहर में, और इसके तहत और भी कई कार्यक्रम पूरे 15 दिन लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है कि इस चीज को, जिसको कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी दोहराए के हर आदमी गलत मानता है, लेकिन आदमी उसका मूक दर्शक नहीं रहे, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, वो स्वयं उसके खिलाफ एक मुखर आवाज बन के सामने आए, ये चीजें सिस्टम में सामने आए, लोगों तक पहुंचे, पुलिस तक पहुंचे। और एक बार मेरा यकीन है कि जब लोग खुद इसका विरोध करने लगेंगे तो अपने आप ये सारी चीज खत्म हो जाएगी, और कम से कम जयपुर शहर में हम कह सकते हैं कि महिलाओं की गरिमा, महिलाओं के सम्मान की पूरी सुरक्षा हो सकेगी। इसी उम्मीद के साथ ये वाहन रैली शुरू की जा रही है, 15 दिन का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो भी हमारे अधिकारी जिन्होंने प्रयास किया है इसके लिए, और जो हमारी निर्भया स्क्वाड की महिलाएं हैं, ऑफिसर्स हैं, डीसीपीज हैं, सभी इसको गाइड करेंगे इस अभियान को अगले 15 दिन तक, ताकि 15 दिन की समाप्ति के बाद में एक बेहतर और सकारात्मक नतीजे सामने आ सके। मैं इन सभी लोगों को इनके प्रयास के लिए शुभकामनाएं दूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये लोग पूरे 15 दिन तक, ऐसा नहीं कि आज उद्घाटन के बाद ये चीज डाइल्यूट हो जाए, 15 दिन तक लगातार इस काम को करें, ताकि लोगों में एक फर्क महसूस हो सके, लोग इसको देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, प्रारंभ करिए।